हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं थिंक लाइक एन आर्टिस्ट बाय विल गॉम्पर्स बुक के बारे में। रात के 11 बज चुके थे और माधव अपने छोटे से अपार्टमेंट के कोने में रखी किताबों की अलमारी के पास खड़ा था। बाहर खिड़की से हल्की बारिश की आवाज आ रही थी और उसकी टेबल पर चाय का कप ठंडा हो चुका था। उसने अपनी उंगलियों से धूल की परत हटाते हुए एक किताब निकाली। सोचने की कला जैसे एक कलाकार और एक अधिक रचनात्मक उत्पादक जीवन की दिशा में बाय विल गॉम्पर्स किताब का नाम सुनकर ही उसे लगा कि यह कुछ अलग होगी, कुछ ऐसा जो उसकी बोरिंग और रूटीन लाइफ में कुछ सी ताजगी ला सके। माधव एक 29 साल का साधारण सा आदमी था जो एक मिड लेवल IT कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी ऑफिस, घर और कभी कभार दोस्तों के साथ कॉफी तक ही सीमित थी। बचपन से उसे किताबें पढ़ने का शौक था, पर बड़े होने के साथ साथ यह आदत कहीं खो गई थी। लेकिन आज ना जाने क्यों उसे इस किताब ने अपनी ओर खींच लिया। किताब खोलते ही उसने पहला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, एम्ब्रेस क्यूरियोसिटी एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। पहला वाक्य ही कुछ ऐसा था जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। Artists are inherently curious, constantly seeking new experience and knowledge. This curiosity is what fuels their creativity. माधव ने किताब को अपनी गोद में रखा और खुद से बुदबुदा, यार ये तो मेरे जैसे लोगों के लिए ही लिखा गया है। हर दिन वही काम, वही लोग, वही बातें। शायद मुझे भी क्यूरियस होना चाहिए। लेकिन कैसे उसने पढ़ना जारी रखा। लेखक ने समझाया था कि कैसे क्यूरियोसिटी का मतलब है हर छोटी बड़ी चीज में नए सवाल ढूंढना। जैसे कोई बच्चा होता है जो हर चीज के बारे में सवाल करता है, यह क्या है, जिरेनिया क्यों है, रेनिया कैसे काम करता है। उसी तरह बड़ों को भी अपनी जिंदगी में क्यूरियोसिटी को बनाए रखना चाहिए। माधव को याद आया कि बचपन में वह भी ऐसा ही था। स्कूल के दिनों में वह हमेशा अपने टीचर्स से अजीब अजीब सवाल पूछा करता था। एक बार तो उसने साइंस क्लास में पूछा था, अगर सूरज का रंग लाल नहीं होता तो दुनिया कैसी दिखती। क्लास में सब हंस पड़े थे, लेकिन उसकी टीचर ने उसे सीरियसली लिया और समझाया था कि यह सोचने का तरीका ही क्रिएटिविटी की नींव है। तो क्या मैं अपनी क्यूरियोसिटी वापस पा सकता हूँ? उसने खुद से सवाल किया। किताब पढ़ते पढ़ते उसे एहसास हुआ कि क्यूरियोसिटी सिर्फ बड़े सपनों या बड़े सवालों तक सीमित नहीं होती। ये तो छोटी छोटी चीजों में भी हो सकती है। जैसे उसने पिछले हफ्ते ऑफिस के पास एक नया कैफे खुलते देखा था, लेकिन कभी अंदर जाने की कोशिश नहीं की। शायद मुझे वहाँ जाना चाहिए। उसने सोचा। अगले दिन उसने सच में उस कैफे में कदम रखा। अंदर का माहौल कुछ अलग सा था। दीवारों पर लोकल आर्टिस्ट्स की पेंटिंग्स टंगी हुई थी और बैकग्राउंड में हल्का जैज म्यूजिक बज रहा था। उसने अपनी पहली क्यूरियोसिटी चैलेंज पूरी की थी। उसने एक कप ची दोनों का ऑर्डर दिया और बारिता से पूछा, यह पेंटिंग्स किसकी है? बारिता ने मुस्कुराते हुए कहा, लोकल आर्टिस्ट की है। हम हर महीने उनकी पेंटिंग्स डिस्प्ले करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो खरीद भी सकते हैं। माधव ने पेंटिंग्स को गौर से देखा। हर एक में कुछ ना कुछ अलग था, कहीं रंगों का खेल तो कहीं भावनाओं की कहानी। उसने महसूस किया कि उसकी आंखें सिर्फ देख नहीं रही बल्कि महसूस कर रही थी। उसने अपने फोन में पेंटिंग्स की कुछ तस्वीरें ली और सोचा कि शायद इनमें से किसी को अपनी वॉल पर लगा सकता है। रात को घर आकर उसने फिर किताब का वो हिस्सा पढ़ा जहां गोमप्रिट्स ने लिखा था कि क्यूरियोसिटी का मतलब सिर्फ नए एक्सपीरियंस नहीं बल्कि नए लोगों से बातचीत करना भी है। माधव को ऑफिस में बैठे वह नया इंटर्न याद आया जो अक्सर लंच के वक्त अपनी नोटबुक में स्केचेस बनाता रहता था। माधव ने कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन अब उसे लगा कि उसे उस लड़के से कुछ सीखने की जरूरत है। अगले दिन लंच ब्रेक में माधव ने उसकी टेबल के पास जाकर कहा, हे तुम जो स्केचेस बनाते हो वह कमाल के लगते हैं, क्या मैं देख सकता? इंटर्न ने कुछ झकते हुए अपनी नोटबुक खोली। उसमें छोटे छोटे स्केचेस थे, कुछ कार्टून्स, कुछ एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन्स। माधव ने उन्हें ध्यान से देखा और पूछा, तुम यह कैसे करते हो? मतलब ये आइडियाज आते कहाँ से हैं? इंटर्न मुस्कुराया और बोला, बस हर चीज को ध्यान से देखता हूँ। जैसे यह टेबल या चेयर, इनकी शेप्स को अलग एंगल से सोचो तो नए आइडियाज मिलते हैं। माधव ने उसकी बात को सीरियसली लिया। उसने सोचा कि वह भी ऐसा कर सकता है। उसने अपनी डेस्क पर रखी चीजों को नए तरीके से देखने की कोशिश की। उसकी नजर अपनी कॉफी मग पर गई। क्या मैं इसे डिफरेंटली इमेजिन कर सकता हूँ? उसने सोचा। कुछ मिनटों बाद उसके दिमाग में एक फनी आइडिया आया, एक कॉफी मग जिसका हैंडल एक बाइक के हैंडल की तरह हो।
शाम को घर जाकर उसने उस आइडिया को कागज पर स्केच किया। ये पहली बार था जब उसने अपनी इमेजिनेशन को बाहर लाने की कोशिश की थी। वह स्केच अच्छा था या बुरा, इससे उसे फर्क नहीं पड़ा। उसे बस ये खुशी थी कि उसने कुछ नया ट्राई किया। उस रात जब उसने फिर किताब उठाई तो गोमपर्स की एक और बात उसकी आंखों में अटक गई। क्यूरियोसिटी हमेशा डिस्कम्फर्ट के साथ आती है। कभी कभी नई चीजों को एक्सप्लोर करना आसान नहीं होता। यह डराता है, अजीब लगता है, लेकिन उसी अजीबपन में ग्रोथ छुपी होती है। माधव ने सोचा कि शायद यही वजह है कि लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते, लेकिन उसने खुद से वादा किया, अब मैं डिस्कम्फर्ट से नहीं डरूंगी। अगर कुछ अजीब लगेगा तो समझूंगा कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। उसने अगले हफ्ते के लिए एक प्लान बनाया। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर